हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। इसके पहले भी हमने सामान्य ज्ञान से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में एगमार्क का अधिकृत प्रमाण पत्र कौन देता है? ऑप्शन ए डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड एक्सपेक्शन, भारत सरकार। ऑप्शन बी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ऑप्शन सी भारतीय मानक संस्थान। ऑप्शन डी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। भारत में एगमार्क का अधिकृत प्रमाण पत्र नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन देता है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन था। ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी बम्बई अधिवेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन में। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी हालवेज। ऑप्शन डी सर जॉन मैकफरसन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगर आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी या सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर का जनक कौन है? ऑप्शन ए जॉन लेवन। ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंस। ऑप्शन सी WG ग्रेस। ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन से। ऑप्शन बी अमेरिका से। ऑप्शन सी रूस से। ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। सबसे प्राचीन वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऑप्शन बी यजुर्वेद। ऑप्शन सी सामवेद। ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी अशोक। ऑप्शन डी चाणक्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। सैंधव सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए हड़प्पा में। ऑप्शन बी कालीबंगा में। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी लोथल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। महास्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1529 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1540 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन सी अकबर और बाबर के बीच। ऑप्शन डी महमूद गजनवी और जयचंद के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और दूसरे युद्ध में अगर दूसरा युद्ध पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे, मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल में, ऑप्शन बी कालीबंगन में, ऑप्शन सी द्वारिका में, ऑप्शन डी अरिकमेडु में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोथल में। गुजरात के लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। विश्व की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी राइन नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 ईस्वी को, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1945 को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को पवित्र हुआ या लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। कपास की पैदावार के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए काली मिट्टी। कपास की पैदावार के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। भारत में दक्कन के पठार में काली मिट्टी के कारण वहाँ कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगजे कियांग नदी को, ऑप्शन बी ह्वांगहो नदी को, ऑप्शन सी बुकियांग नदी को, ऑप्शन डी तुंगतिंग नदी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ह्वांगहो नदी को। ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी हेग में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी वियना में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 ईस्वी में की गई थी और अप्रैल 1946 ईस्वी में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए रीतिगाला, ऑप्शन बी मितिले, ऑप्शन सी पिदुरुतल गला, ऑप्शन डी नमुनुकुला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पिदुरुतल गला। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरुतल गला है। पिदुरुतल गला श्रीलंका का सर्वोच्च बिंदु है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है, यानी एवरेस्ट की ऊंचाई के 1/3 से भी कम।
आदम का पुल राम सेतु की तरह श्रीलंका में एक आदम की चोटी भी है जो देश के उत्तर की बजाय दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? ऑप्शन ए नीले प्रकाश में, ऑप्शन बी नारंगी प्रकाश में, ऑप्शन सी हरा प्रकाश में, ऑप्शन डी लाल प्रकाश में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान से यानी जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया है जो कि पार्ट 2 था। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कवर किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 कवर करेंगे जिसमें भी 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।